करुणा निहारो रे, सदा जय जय पुकारो रे, महावीर स्वामी की सदा जय जय पुकारो रे, महावीर स्वामी की जय जय महावीर प्रभु जय 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 महावीर प्रभु जय जय। चंदना को किया भव पार महावीर वाणी ने, चंदना को किया भव पार प्रभु की वाणी ने, अर्जुन को लिया उबार प्रभु की वाणी ने, अर्जुन को लिया उबार प्रभु की वाणी ने, लाखों को दिया सुधार प्रभु की वाणी ने, लाखों को दिया सुधार प्रभु की वाणी ने, करुणा की बहाई धार प्रभु की वाणी ने, करुणा की बहाई धार प्रभु की वाणी ने, अंधियारी दूर भागी जन जन में ज्योति जागी, अंधियारी दूर भागी जन जन में ज्योति जागी, महिमा विचारो रे, हो प्रभु की महिमा विचारो रे, सदा जय जय पुकारो रे, महावीर स्वामी की जय जय महावीर प्रभु जय 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 महावीर प्रभु जय जय। मुक्ति का पावन द्वार प्रभु के चरणों में, मुक्ति का पावन द्वार प्रभु के चरणों में, आनंद है अपरंपार प्रभु के चरणों में, आनंद है अपरंपार प्रभु के चरणों में, श्रद्धा का चढ़ाऊं हार प्रभु के चरणों में, श्रद्धा का चढ़ाऊं हार प्रभु के चरणों में, करो बंदन बारंबार प्रभु के चरणों में, करो बंदन बारंबार प्रभु के चरणों में, केवल मुनि ध्यान धरो तन मन से भक्ति करो, केवल मुनि ध्यान धरो तन मन से भक्ति करो, शरण स्वीकारो रे, ओ प्रभु की शरण स्वीकारो रे, सदा जय जय पुकारो रे, महावीर स्वामी की सदा जय जय पुकारो रे, महावीर स्वामी की जय जय महावीर प्रभु जय 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 महावीर प्रभु जय 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 महावीर प्रभु जय 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 महावीर प्रभु जय जय जय। बहुत सुंदर प्रार्थना हमारे पूरे गोविंद जी महाराज से उदाहरण से सुना। 500 जयंती के बाद
कल्याण के बाद बराबर जयनगर में खूब रौनक चल रही है। और कल केसर महोत्सव के साथ विशेष दीक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। आप सभी लोग भरपूर उसका लाभ ले रहे हैं। आज की प्रवचन की श्रृंखला में अभी हम श्री संकेत मुनि महाराज साहब को सामने लाएंगे, क्योंकि डॉक्टर संकेत मुनि महाराज साहब ने भीलवाड़ा राजस्थान में जो चतुर्मास किया, भीलवाड़ा में चतुर्मास में खूब रौनक होती है, लेकिन इसका खूब पब्लिक वहाँ पर रही। अगर राजस्थान के संत वहाँ पर रहते हैं तो अपने अपने संप्रदाय वाले आते हैं। अगर पंजाब संप्रदाय के संत वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर सभी संप्रदाय वाले आते हैं, क्योंकि राजस्थान वालों को भी पता है पंजाबी लोग, पंजाबी संत कभी सांप्रदाय वाले करके नहीं जाते, निंदा चुगली के अंदर पड़ते नहीं हैं। इसलिए जब भी पंजाबी संतों का वहाँ पर चतुर्मास होता है तो सभी परंपरा वाले बहुत बढ़कर उदाहरण है, वरना को लाभ लेते हैं। अभी जितने भी चतुर्मास हिंदुस्तान के अंदर हुए उसमें सबसे ज्यादा भीड़ भीलवाड़ा के अंदर रही और खूब उन्होंने लाभ लिया। और इतना लंबा बिहार करके संकेत मुनि महाराज साहब यहाँ पर पहुंचे। आप अपना प्रवचन प्रारंभ करें। इससे पहले महासती महावीर महाराज साहब एक छोटा सा भजन रखना चाहते हैं। उनके भजन के बाद आज का पूरा प्रवचन का लाभ संकेत मुनि महाराज साहब को देंगे।
तेरे चरणों में गुरुवर मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में गुरुवर मेरे कोटि प्रणाम। तपस्वी राज तुम्ही, राजऋषि तुम्ही, तपस्वी राज तुम्ही, राजऋषि तुम्ही। तेरे चरणों में सुमति गुरुवर कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में सुमति गुरुवर कोटि प्रणाम। उपाध्याय तुम्ही, ज्ञानदाता तुम्ही, उपाध्याय तुम्ही, ज्ञानदाता तुम्ही। तेरे चरणों में विशाल गुरुवर कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में विशाल गुरुवर कोटि प्रणाम। दीक्षा दाता तुम्ही, गुरु भ्राता तुम्ही, दीक्षा दाता तुम्ही, गुरु भ्राता तुम्ही। तेरे चरणों में आशीष गुरुवर कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में आशीष गुरुवर कोटि प्रणाम। गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा। तेरे चरणों में गुरुवर मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में गुरुवर मेरे कोटि प्रणाम। नंदी सूत्र में कैसे सुनना, इसका तरीका बताया। वैसे तो पूरे दिन भर सुनते ही रहते हैं, कुछ काम की बातें भी होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं, कुछ आवश्यक बातें होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं। आवाज़ थोड़ी कम। और इतनी इन्फॉर्मेशन अपने पास है, इतनी सूचनाएं अपने पास है, चाहे देश की हो, चाहे परदेश की हो, चाहे विदेश की हो, हर इन्फॉर्मेशन अपडेट है। लेकिन सुनना ये जीवन को सार्थक भी कर सकता है। सुनना ये जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। फिर दोहरा रहा हूं, सुनना जीवन को सार्थक भी कर सकता है और सुनना जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। कैसे? एक कथानक कितनी बार ही आपने सुना है, उस कथानक को लेकर के आगे बढ़े।
कि प्रसन्नचंद राज ऋषि ध्यानस्थ खड़े हैं। राजा श्रेणी गुजरा, उसके पीछे उसके सैनिक गुजरे और कुछ सैनिकों ने प्रसन्नचंद राज ऋषि को सुनाया। अब कौन क्या सुनाएगा, अपने को कौन क्या सुनाएगा, ये अपने कंट्रोल में नहीं है। ध्यान रखना, घर के अंदर नौ सास को क्या सुनाएगी, सास के कंट्रोल में नहीं है। सास नू को क्या सुनाएगी, बाप बेटे को क्या सुनाएगा, बेटा बाप को क्या सुनाएगा, कंट्रोल में नहीं है। अब वो सैनिक सुनाते हुए जा रहे, ध्यानस्थ हो गया, लेकिन इसके पीछे इसके बच्चों को खत्म करके पड़ोसी राजा पूरा अपना साम्राज्य स्थापित कर देगा। राज ऋषि ने सुना और सुनने के बाद भीतर के अंदर, फिर ध्यान रखना, किसी ने हमें सुनाया और सुनने के बाद भीतर की जो गतिविधि चलती है उसके आधार पर जिंदगी अपनी स्वर्ग बनेगी या नरक बनेगी, डिपेंड रहेगी। और जैसे ही सुना, भीतर से प्रसन्नचंद राज ऋषि के मन में ममता का भाव जन्म हुआ। और यदि ध्यान हो तो ये ममता का भाव जरा महाभारत की तरफ ले जाऊं। ये महाभारत का ये ममता का भाव जब जब जिंदगी के अंदर जन्म लेता है, महाभारत हुए बिना नहीं रहता। पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता तुल्य मानते हैं। पांडव धृतराष्ट्र को सब कुछ मानते हैं और उनकी हर आज्ञा का पालन करने वाले। लेकिन धृतराष्ट्र, उसके मन में ये ममता, और ममता का मतलब इतना ही, ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये उसका है। और धृतराष्ट्र देखो, वो पांडवों को अपना नहीं मानता। वो कहता दुर्योधन मेरा है और ये पांडव के पुत्र है, पांडु के पुत्र है। और जब जब इस धृतराष्ट्र का हम पोषण करते रहते हैं अपने भीतर, तब तब कहीं ना कहीं महाभारत की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रसन्नचंद राज ऋषि ने सुना, सुनकर के ममता का भाव जन्म ले लिया। ये दुनिया क्या सुनाएगी कुछ पता नहीं है, कुछ भी सुना सकती है। चाहे हम उसके लिए हैं या नहीं हैं, दुनिया को इससे मतलब नहीं है। दुनिया कब किस मोड़ पर हमें कौन सा वाक्य सुनाएगी नहीं पता। लेकिन सुनने के बाद, ये प्रसन्नचंद राज ऋषि का प्रसंग है, देखो सुनने के बाद भीतर महाभारत शुरू हो गया।
और जैसे ही भीतर महाभारत शुरू हुआ, उधर परमात्मा कहते हैं वो नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं। गजब हो गया। गजब। कि सुनने के बाद यदि भीतर की परिस्थिति को अपने कंट्रोल में नहीं रखें तो सुना हुआ भी दुर्गति का कारण हो सकता है। इसलिए सावधान। परसनचंद राज ऋषि साधना कर रहे हैं, दुर्गति के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, आदमी जिस रास्ते पर आगे बढ़ना नहीं चाहता, परिस्थितियां उसी रास्ते पर आदमी को आगे ले जा सकती, कि जिस रास्ते को वो चुनता नहीं है, जिस रास्ते पर वो जाना नहीं चाहता, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वो परिस्थितियां उसे उसी रास्ते पर आगे ले जाकर खड़ी कर देती है। आप लोग गुस्सा करना चाहते हो? गुस्सा करना चाहते हो? नहीं चाहते। लेकिन परिस्थिति कि जो चाहते नहीं हैं फिर भी। श्री कृष्ण युद्ध चाहते थे? नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी। तो अनेकों बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि आदमी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उस रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। और सेम यही हुआ। परसनचंद राज ऋषि नरक नहीं जाना चाहते, लेकिन वो ऐसी परिस्थितियां सुनाने वाला। इसलिए उन्हें कहता हूं, कभी कोई ऐसा बोलो मत, किसी को ऐसा सुनाओ मत कि तुम्हारा सुनाया गया किसी के लिए बर्बादी का कारण हो जाए। वो सैनिक तो बोल करके आगे बढ़ गए, आप तो बोल करके फ्री हो गए, लेकिन आपके बोलने के बाद जिसको आपने सुनाया उसके भीतर क्या महाभारत चल रही है वो आपको क्या पता। इसलिए ऐसा अपराध कभी मत करो। कि जो शांति से जी रहा है उससे आप सुना सुना करके उसके लिए परेशानी का सबब बन जाओ। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये परसनचंद राज ऋषि का प्रश्न कि किसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्या सुना रहे हैं और किस समय क्या बोलना है। और जो दिल में आया बोलते गए और हमारा बोला हुआ बहुत बार सामने वाले के लिए परेशानी का कारण हो सकता है। अब भीतर के अंदर परसनचंद राज ऋषि के भगदड़ मच गई, युद्ध होने लग गया। जो साधना कर रहे थे वो युद्ध करने लग गए, जो शांति से जी रहे थे
उनको उपद्रव करने के लिए बाध्य कर दिया। और उपद्रव करते रहे। और ज्ञानी जन कहते हैं ऐसे कठिन या कठोर वचनों को, ऐसे कठोर वचनों को, ऐसे कड़वे वचनों को जो सही समय पर हजम कर जाता है उसका जीवन अमृत बन जाता है। कौन से शब्दों को हजम करना? कड़वे। जिंदगी अमृत बनेगी यदि कड़वे शब्द हजम करना सीख गए। और यदि कड़वे शब्द हजम करना नहीं सीखे तो जो स्थिति प्रसन्नचंद राजऋषि की, वो तो संभल गए, लेकिन शायद ये मौका हमें ना मिले। इसलिए क्या सुनाना, दो चीजें चलेगी, क्या सुनाना और कैसे सुनना, या कैसे सुनाना और कैसे सुनना। चंदनवाला ने मिर्गावती को सुनाया। कब सुनाया? तरीका, जो बड़े हैं, लगभग बड़े हैं परिवार के, जो भी आप लोग बैठे हुए हैं, और बड़ों को कैसे सुनाना चाहिए, चंदनबाला से सीख सकते हैं। गलती हुई और बच्चे गलती करें, छोटे गलती करें, तो उनको कैसे सुनाना। बड़ा चंदनबाला ने छोटा सा उपालम दिया कि तुम कुलीन साध्वी हो, समझदार हो। क्या बोल रहा? समझदार हो, लेकिन ऐसी गलती कैसे कर गई? मिर्गावती ने सुना, और सुनने के बाद देखो कैसे मिर्गावती का जीवन आगे बढ़ रहा है। सुना, और सुनने के बाद बड़े डांट दे, और बड़े के डांट खाने के बाद आनंद आता है। बड़ों की डांट खाई होगी कभी, आनंद आता है कि गुस्सा आता है? बड़े टोके, बड़े रोके तो मजा आता है या गुस्सा आता है? अब मिर्गावती को देखो, टोका, उपालम दिया, और मिर्गावती के पास बड़े गजब का तर्क है, बहुत गजब का तर्क है, और वो चाहती तो सुना सकती थी। याद रखें, फिर याद रखें कि सुनने वाले सुना भी सकते हैं, सुनने वाले सुना भी सकते हैं। जो लोग सुन रहे हैं वो सुना भी सकते हैं, लेकिन संस्कार ऐसे होते हैं कि ठोस तर्क होने के बाद भी नहीं सुनाते हैं।
और ऐसी ही मृगावती, बड़ा गजब का तर्क। और वो चाहती तो कह सकती थी कि जब भगवान महावीर ने नहीं टोका तो तुम क्या भगवान महावीर से बड़ी हो गई? अगर गलत थी तो भगवान महावीर बोल सकते थे, उन्होंने नहीं बोला तो तुम कौन होती? गजब का तर्क है, लेकिन नहीं। वो शादी जानती है कि बड़ों को मेरा जन्म हुआ है, बड़ों को सुनाने के लिए नहीं, बड़ों की सुनने के लिए हुआ है। मेरा जन्म हुआ है बड़ों को सुनाने के लिए या बड़ों की सुनने के लिए? और यदि ये छोटा सा वाक्य परिवार के हर सदस्य के जीवन में उतर जाए, छोटा सा ही वाक्य है कि मेरा जन्म सुनने के लिए हुआ है, सुनाने के लिए नहीं हुआ है। वरना सासू बोलती है तो बहुत तैयार रहती है, बाप बोल रहा है तो बेटा तैयार है। और इसीलिए ऐसे महापुरुषों के ऐसे प्रसंग हैं जो हमें बार बार अलर्ट करते हैं कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए। और बड़े गजब की सोच मृगावती की, बड़े गजब की। वो सोच रही है मेरे कारण से मेरी घुर्नी को ने चाहते हुए भी गुस्सा करना पड़ा। बंधुओं, ये सोच ध्यान रखें, नेगेटिव सोच लाइफ को कभी पॉजिटिव नहीं बना पाएगी। और जिंदगी को यदि पॉजिटिव बनाना है तो नेगेटिव सोच से बिल्कुल परे होना ही होगा। बड़े गजब की सोच, बड़ी पॉजिटिव सोच मृगावती की कि मेरे कारण से मेरी घुर्नी को गुस्सा होना पड़ा, मेरे कारण से मेरे पिता को गुस्सा होना पड़ा, मेरे कारण से मेरी सास को मेरे को कुछ बोलना पड़ा। और ये सोच जब जिंदगी में जन्म लेती है तो अनंत सुख की तरफ अपने कदम आगे बढ़ते हैं। और वो स्वयं को मृगावती देखने लगी कि मैंने दीक्षा ली घुर्नी को साता पहुंचाने के लिए, मैंने स्वयं स्वीकार किया घुर्नी को साता पहुंचाने के लिए। लेकिन ये क्या, मैंने घुर्नी को सताने के लिए तो दीक्षा नहीं। और बड़े कैसा ये एक प्रेरणादायी प्रसंग है। और ये तो घर के अंदर ऐसे प्रसंगों की चर्चा, ऐसे किस्सों की चर्चा होनी चाहिए। और सिर्फ इस फॉर्मूले को लेकर के
कि मैं जिस परिवार के अंदर रहता हूं, जिन सदस्यों के साथ में रहता हूं, कम से कम मैं उनको सताऊंगा नहीं। साता पहुंचाऊं या नहीं पहुंचाऊं, लेकिन उनको सताऊंगा नहीं कि मेरे कारण से मेरे परिवार वालों को परेशान होना पड़े, मेरे कारण से मेरे परिवार वालों को तकलीफ होनी पड़े, मेरे कारण से मेरे परिवार में अशांति होनी पड़े। तो फिर शांति कौन करेगा? अरे जिनका दायित्व है शांति का साम्राज्य स्थापित करने का, वो ही यदि परिवार के अंदर अशांति करना शुरू कर दे, तो शांति कौन करेगा? और मृगावती की ये सोच कि वहारी मृगावती तूने तो कमाल कर दिया, वहारी मृगावती तूने तो कमाल कर दिया, उपालम के वचनों में से भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। पॉसिबल? पॉसिबल? उपालम के वचनों में से और अपनी स्थिति कि अप्रिय वचनों की तो बात छोड़ो, प्रिय वचन को सुनकर भी गुस्सा आ जाता है, हितकारी वचनों को सुनकर भी। अप्रिय वचनों की तो बात छोड़ो कि हमारे हितकारी वचनों को सुनकर भी क्रोध आ सकता है, लेकिन यहां पर मृगावती का ये प्रसंग है, उपालम के वचन सुने, उपालम के वचन सुनकर के अनंत सुख प्राप्त कर लिया। इसलिए सुनना आना, ये सीखना कि घर के अंदर रह रही हूं और घर के अंदर रहते रहते बहुत बार घर वालों के अप्रिय वचन भी सुनने और सुने। जो शब्द हम सुनना नहीं चाहते वो शब्द सुनाई देंगे। कोई कठोर वचन नहीं सुनना चाहता, कोई उपालम नहीं सुनना चाहता, चाहे गलती भी है, लेकिन गलती भी अगर कोई करेक्शन करवाना चाहता है तो बहुत जल्दी करेक्शन, और गलतियों को करेक्शन करेंगे नहीं तो लाइफ करेक्ट होने वाली नहीं। जब तक करेक्शन नहीं होगा तब तक करेक्ट नहीं हो पाओगे, और करेक्ट होना है तो करेक्शन लगातार चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। और मृगावती ने करेक्शन किया तो करेक्ट हो गई। तो ये जिंदगी मौके देती है, चांस देती है। और दिन में पता नहीं कितने दफे आपकी जिंदगी में भी ऐसे प्रसंग आते हैं, और उस समय यदि मृगावती बन जाओ कि सुनाने की बजाय, मृगावती ने सुनाया नहीं गुरुनी को,
और यदि मृगावती बन गए तो कटु वचनों को सुनकर भी स्वयं के भीतर के अंदर शांति की शक्ति का जागरण हो सकता है। तो ये सुनना और कैसे सुनना, यहाँ तो बड़े यहाँ तो जितना हम 1 घंटा बोलेंगे बड़े शांति के साथ, और ऐसे ही घर में सुनने लग जाओ तो मजा आ जाए। तो जरूर प्रयास होते रहना चाहिए। और नंदी सूत्र में कैसे सुनना बहुत से उसके तरीके बताए गए हैं। और पहला ये तरीका था कि मृगावती बनकर के सुनना चाहिए। सुनने वाले सुनाने वाले मिलेंगे। परसनचंद्र राज ऋषि ने सुना, नहीं स्वयं को संभाल पाए, सुनने के बाद स्वयं को नहीं संभाल पाएंगे तो खतरनाक स्थिति, क्योंकि भीतर के अंदर वो ज्वालामुखी बनेगा, और भीतर के अंदर ज्वालामुखी बनेगा तो कभी ना कभी वो, तो ये दूसरा बात बहुत बार होता है कि सुन लिया लेकिन कुछ अपने संस्कार ऐसे हो जाते, सुना नहीं पाते लेकिन भीतर ही भीतर, और ये भी खतरनाक स्थिति कि चुप तो रह गए लेकिन वो शांति वो परमानेंट चुप्पी नहीं है। वो समय आएगा कभी ना कभी तो पूरे 5-10 साल का पूरा तो बहुत सी चर्चाएं, और लगातार आप लोग वाचनाचार्य भगवान के उन अमृतमय वचनों का लाभ ले रहे हैं। और वो ऐसी वाणी, वो आगम की वाणी, और ऐसे वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से सुनना, ये तो बहुत बड़ा अहोभाग्य होता है। तब जाकर के ये ऐसा एक तरीके से अमृत प्राप्त होता है। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि लगातार ऐसे महापुरुष के मुखारविंद से आगम के अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, और लगातार उस वाणी का लाभ ले रहे हैं। और हमने भी जो कुछ बोलना सीखा है वो सब आपकी ही देन है, आपकी ही कृपा है, और आपके चरणों में रह करके, आपके सानिध्य में रह करके जो आपने सिखाया है, और उसी का थोड़ा बहुत वापस आप लोगों को देने का प्रयास होता है। तो हमारा तो कुछ है नहीं, जो कुछ है ये सब ऐसे महापुरुषों की ही देन है, और ऐसे महापुरुषों की ही कृपा है, और उन्हीं का ही आशीर्वाद है कि आज थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। और ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद, कृपा, उनका वरद हस्त लगातार बना रहे, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है
भोगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रखवारे, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी। नित्य हमारे जीवन में जो व्यवहार में आने वाली चीज है, रोजमर्रा के जीवन में जिन प्रसंगों को याद कर सकते हैं, उनको याद करके अपने जीवन में संयम ला सकते हैं। ऐसा मार्मिक प्रसंग, जो मार्मिक उद्धरण है शास्त्रों के बीच में, उनको ये आज के परिक्षेप में बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत करके हम सबको बहुत अच्छा मार्गदर्शन आज मुनि जी ने प्रदान किया है। आप लोग लगातार प्रभु की वाणी का लाभ ले रहे हैं। 8:30 से 9:30 बजे तक का यहाँ का समय है, और दोपहर को भी फिर कार्यक्रम चालू हो जाता है। 2:15-2:30 बजे के साथ ही जो है कार्यक्रम शुरू हो जाता है, और सभी कार्यक्रमों में पूरा जैन नगर निवासी समाज लाभ ले रहा है। सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। आज शिखर जी के संबंध में एक जुलूस शहर के अंदर चलेगा, जो विरोध जुलूस है, क्योंकि शिखर जी को एक पर्यटक स्थल घोषित करने के बाद जैन समाज के अंदर एक अफरा तफरी का वातावरण है, क्योंकि वो धार्मिक जगह है, पार्श्वनाथ भगवान की स्थली है, उसको पर्यटक स्थल घोषित करने के बाद दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के वहाँ के उपक्रम प्रारंभ हुए हैं, तो उसके विरोध में पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। तो आज भी इसका प्रोटेस्ट शहर में सदर के अंदर होने वाला है। तो जो लोग भी उसके अंदर सम्मिलित होना चाहते हैं वो जा सकते हैं। वो लोग सब आए थे वे यहाँ प्रार्थना करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज वहाँ पर पहुँचे। और आने वाले 27 तारीख को आराध्य गुरुदेव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आइंगिल महोत्सव का आराधना रखी गई है। तो 27 तारीख के आइंगिल को भी ज़्यादा से ज़्यादा करने का आप लोग प्रयत्न करेंगे, क्योंकि सर्दी के मौसम के अंदर बहुत खाया जाता है, भूख बड़ी लगती है। अब आदमी गरिष्ठ भोजन भी बड़े आराम से कर लेता है। गर्मी में
जिस खाने की कल्पना नहीं कर सकता सर्दी में सब खा जाता, लेकिन वो ज़्यादा खाने पर फिर अपच होने का डर रहता। इसलिए वैसे भी साधारण रूप से हफ्ते 15 दिन में एक आधा उपवास या आयमिल तो करते रहना चाहिए, जिससे हमारा पेट ठीक ठाक रहे। अब ये तो प्रसंग है आयमिल करने का, और ऐसा निमित्त मिले, मौका मिले, चांस मिले तो उस काम को छोड़ना नहीं चाहिए। ज़रूर 27 तारीख को आयमिल करके आराध्य गुरुदेव के प्रति अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे और शरीर को भी अच्छा रखेंगे। और दूसरा, और फिर पूरी दुनिया के अंदर उस कोरोना का कहर प्रारंभ हो गया, तो भारत सरकार भी इस समय बड़े असमंजस के अंदर है कि पहले भी ऐसा लॉकडाउन किया जिसकी वजह से हिंदुस्तान में जो स्थिति बचा करके रखी, अब फिर जो सारी दुनिया के अंदर उसका कोहराम मच रहा है। और चीन की हालात को देख करके तो ऐसा लगता है अरे देखा भी नहीं जा सकता, ऐसे लाशों की लाइन वहाँ पर लगी हुई है। डॉक्टर है नहीं, दवाई है नहीं, हॉस्पिटल पूरे फूल हैं लाशों से, इलाज करने की जगह नहीं है। इतने बड़े बड़े देश भी इस समय त्राही त्राही नाम कर रहे हैं, और जापान के अंदर भी बुरा हाल है, और देश भी चपेट में। इसलिए हमारे देश की सरकार भी इस समय बड़ी चिंता में है, और वो लोग भी सोच रहे हैं इससे लड़ने के लिए हमारे को क्या करना है। उसमें सबसे बड़ी बात तो संयम है। हम खाने का संयम रखें, अपने ऊपर कंट्रोल रखें, थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो ध्यान रखें। बुखार होता है, जुखाम होता है, गला खराब होता है, गले में दर्द होता है और तकलीफ होती है तो एकदम नज़रअंदाज नहीं करना। उसके लिए जो भी हमारे देशी इलाज है वो करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि कोरोना के भी यही लक्षण है। और सर्दी के अंदर तो हमारे होता ही रहता है ये सब, लेकिन नज़रअंदाज नहीं करना है, ध्यान रखना है अपना भी, अपने घर परिवार का भी, अपने बच्चों का भी, क्योंकि ये बीमारी पता नहीं कैसी आई है। दुनिया के अंदर पहले साधन नहीं थे, बीमारियां भी नहीं थी, अब साधन इतने हैं तो इतनी बड़ी बीमारियां हैं कि सारी दुनिया उसके पीछे ठप हो जाती है। तो आगे कैसी परिस्थिति बनेगी इसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अपना संयम का ध्यान जरूर जरूर सबको रखना चाहिए, अपने विवेक का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करेंगे सब प्रकार की सुख शांति रहेगी। अगर किसी भाई बहन का आज का एकासना हो, वियासना हो तो आप लोग बचकान ले सकते हैं। आज के एकासने वियासने का बचकान आपके बंधारण के अनुसार गो। अगर किसी का आयमिल उपवास हो और बानों के कार्यक्रम चल रहे हैं, अभी सब सूचना मंत्री जी आप लोगों को देंगे। बान के कार्यक्रम में भी सबने सम्मिलित होना है। और आज का जाप है श्री पार्श्वनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री पार्श्वनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री पार्श्वनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री पार्श्वनाथ भगवान को वंदन। और संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके बाद मंगल पाठ होगा। श्रवण संघीय सलाहकार देश पिता में तपस्वी रत्न राज श्री पूज्य गुरुदेव श्री सुंदरी प्रकाश जी महाराज साहब, नेपाल गौरव वासनाचार्य उपाध्याय परवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्रसंत श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब एवं पाठ पर विराजित संतों के एवं महासाध्वी जी के चरणों में कोटिश्वरना नमस्कार करके सुख साथा पूछता हूँ। गुरु निहाल दरबार में पधारे सभी को सादर जय जिने। बाहर से पधारे गुरु दर्शनार्थ सभी अतिथियों का श्री SS जैन सभा रजिस्टर्ड जैन नगर मेरठ हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आपकी नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था
जैन भवन बरातघर पर की गई है। कृपया पधार कर अनुग्रहित करें, हमें सेवा का मौका अवश्य प्रदान करें। गुरु निहाल दरबार में सत्संग की श्रृंखला में 8:30 से 4 सत्संग श्रीमती कैलाशवंती जैन परिवार की तरफ से रहेगा। बाण जो दीक्षार्थियों के बाण है उसकी श्रृंखला में आज सुबह का लाभ मनमोहन जैन, श्रीमती नीलम जैन 37B रबड़ परिवार की तरफ से दिया गया है। शाम के बाण का लाभ श्री पद्मन लाल कृष्णावंती जैन परिवार की तरफ से दिया गया है। कृपया आप सूचना का ध्यान रखें। अब जयकारे बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की जय। हो तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद्री महाराज की जय। दादा गुरुदेव स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय। संत रक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज